हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आइए बच्चों, आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी के एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं और जो दिन आपका निकल जाता है वो कम ही होता चला जाता है। तो आपके लिए क्या करना है, मेहनत के साथ जुट जाना है। जब तक मेहनत नहीं तब तक रिजल्ट नहीं, यानी कि रिजल्ट अच्छा लेना है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं, तीन तीन घंटे हर सब्जेक्ट के लिए देते रहिए पर डे। गारंटी के साथ कहता हूं, अभी की मेहनत जीवन भर हंसाएगी आपके लिए। तो आइए बच्चों, जैसे कि हम पहले भी आपके लिए ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहे हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते रहे। आज फिर से ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए सॉल्व कराएंगे। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे। हम ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले के जो क्वेश्चन है इससे पहले वाली वीडियो में हम दे चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम 7 वीडियो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को 7 वीडियो में 7 वीडियो में हम आपके लिए काफी क्वेश्चनों के लिए दे चुके हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 8 यानी कि प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज फिर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए बच्चों, कैसे सेकंडों में आप इन क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे। जैसे कि अब बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। अब इसके बटे 3 दिया है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसके बटे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान देंगे आप, ए बराबर सी बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा, 3, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1। हमसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 2a² प्लस 3c² प्लस 4e²। तो यहाँ से a² c² e² यानी a का मान 3 लगाएंगे तो a का स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि c का मान 3 लगाएंगे तो c का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। e का मान कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, देखो ये है आपका 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे में दिया था आपके लिए 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² बराबर, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक का मान लगाएंगे तब भी 3 का वर्ग आएगा 9। c का मान कितना है, 3, तो 3 यहाँ लगाएंगे, 3 का वर्ग 9। e का मान कितना, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9 क्या हो जाएगा, प्रत्येक से कॉमन हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्येक से कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचा आपका, 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे में क्या है, देखिए यहाँ b का मान कितना लगाएंगे आप, 1 लगाएंगे, d का मान 1 लगाएंगे, f का मान 1 लगाएंगे। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर b का मान 1 लगा के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, d का मान 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पर f का मान 1 लगाएंगे, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यानी कि 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये मान और ये मान कैसा है, समान है तो कट हो जाएगा। 9/1 यानी कि आपका उत्तर 9 हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में आप कर सकते हैं। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्यों घबरा रहे हैं आप, टेंशन फ्री होकर के बस पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए 1200 रुपए की एक राशि ABC यानी किसमें, A में, B में और C में 5:7 अनुपात कितना, 13 के अनुपात में वितरित की गई है। यानी कि टोटल जो दिया गया है वो कितना है, देख लीजिए, टोटल आपका 1200 है।
अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। अब यहाँ पर किसी के भी हिस्सों का अंतर पूछ ले तो आप हमेशा याद रखेंगे किस किस का पूछा है, सी तथा बी, यानी कि इन दोनों के हिस्से का अंतर पूछा जा रहा है। अंतर का मतलब डिफरेंस। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 बटे में अनुपात का योग लिखना है। क्यों लिखना है योग, क्योंकि यहाँ पर टोटल राशि तीनों की इकट्ठी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, योग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 13, 7, 20 और 5 कितना हुआ, 25 गुणा में टोटल कितना है आपका 1200। 25 से भाग दो, 25 चौक कितना होता है 100, और यहाँ पर 120 था, 100 कट हुआ कितना बचा 20, यहाँ हुआ 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी कि 6 से गुणा करो कितना आएगा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24 और 4 कितना हुआ 28, यानी कि 288 रुपए होगा। किसका अंतर, बी और सी के हिस्सों का जो अंतर है वो क्या होगा, 288 होगा। आप क्या करते, बी का मान निकालते, फिर सी का मान निकालते, उसके बाद में अंतर देखते, तो इतना टाइम कहाँ है एग्जाम में आपके पास जो ये करते रहे। तो ध्यान दीजिए आपका उत्तर क्या हुआ 288, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप मन लगा के इनको थोड़ा सही से पढ़ लेंगे तो दावा के साथ कहता हूं कि टाइप चेंज नहीं होगा। 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें और इसमें कोई टाइप चेंज नहीं होना, 2022 में केवल संख्याएं चेंज होंगी। तो ध्यान दीजिए, सीता व गीता मिलकर किसी कार्य को करने के 600 रुपए प्राप्त करती है। कितने रुपए प्राप्त करती है, 600 रुपए। इसी कार्य को सीता अकेले, जो सीता है वो अकेले 15 दिन में करती है। वह गीता अकेले, जो गीता है वो कितने दिन में करती है, 20 दिन में करती है। यदि ये दोनों रीता को भी अपने साथ लगा लें, यानी कि दोनों ये साथ काम कर ही रही हैं। जैसे अगर सीता चाहे तो 15 दिन में अकेले कर सकती, गीता चाहे तो 20 दिन में कर सकती है, लेकिन अब ये दोनों क्या करती हैं, एक रीता नाम की लड़की है उसको भी अपने साथ लगा लेती है, यानी कि तो 5 दिन में कार्य निपटा देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीता, गीता और रीता तीनों ने कार्य किया है यहाँ पर कितने दिन में, 5 में। तो एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम हुआ हमारा 60। और देखिए 15 चौक कितना होता है 60 और 20 तिया कितना होता है 60 और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 है। अब देखिए सीता की कार्य क्षमता 4 है, गीता की 3 है। अगर हम बात करें रीता की तो यहाँ पर क्या करना है, सीता और गीता की 7 हो गई और इन तीनों की 12 है। तो सीता गीता की अगर इसमें से घटा देंगे, सीता गीता की घटाने के बाद रीता की निकल के आ जाएगी। 12 में 7 घटाओ कितना बचा 5, तो रीता की कितनी हो गई 5। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, प्राप्त धन में रीता का भाग कितना, प्राप्त धन में रीता का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि रीता का भाग पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए जिसका मान पूछा जा रहा है उसी की क्षमता आपको ऊपर लिखनी है, बटे में तीनों का योग, 4 और 3 7 और 5 कितना हुआ 12 गुणा में टोटल राशि कितनी दी गई है 600 रुपए। अब 600 रुपए में रीता का कितना हिस्सा, 12 पंजे 60, 50 और 50 और 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 250। तो रीता का हिस्सा कितना है, रीता कितना धन प्राप्त करेगी 250 रुपए। अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए ए कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी कितने में करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हुआ 12, 12 एकड़ 12। यहाँ पर पूछा ये गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं 3। तो 12 काम करना है,
यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 12 काम कितने में करेंगे? 3 चौक 12, यानी कि 4 दिन में। यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा हमारा। आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 26, यानी कि 26 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक नल ए है जो 8 घंटे में भरने का काम कर रहा है, तथा एक दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल भी है जो कि उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो भरने का काम करेगा वो प्लस का काम करेगा, जो खाली करने का काम करेगा वो माइनस का काम करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 16 हुआ, 8 से भाग 2, 8 दूनी 16, 16 एकन 16, यानी कि ध्यान दीजिए ए जो है 1 घंटे में 2 भाग भरने का काम करेगा, और बी है 1 घंटे में 1 भाग खाली करने का काम करेगा। तो क्षमता किसकी अधिक है? भरने वाले की। कितनी अधिक है? 1। तो 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 1 भाग। तो 16 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे लगेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? राम और श्याम, कौन कौन है? राम और श्याम। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? राम। यानी कि इन दोनों के अनुपात का जो अंतर होगा वो कितना है? 1, और 1 के बराबर कितना है? 6। यानी कि इनका अंतर जो राम है वो श्याम से अनुपात में कितना बड़ा है? 1। तो बड़ा यहाँ पर कितना कह रहा है? 6 वर्ष। तो 1 के बराबर कितना? 6। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर कहा गया है श्याम की वर्तमान आयु क्या है। जब 1 के बराबर वैल्यू कितनी है? 6, तो 2 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? 2 गुणा 6, यानी कि 6 दूनी 12 वर्ष। तो यहाँ पर श्याम की वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 29। यहां पर कह रहा है 6 की घात 3, 6 की घात 2 और 6 की घात 4, इनका HCF पूछा जा रहा है। इनका HCF क्या होगा? HCF का मतलब होता है कॉमन। HCF का मतलब होता है कॉमन, यानी कि इन सब में से कॉमन क्या हो रहा है? यानी कि 6 की घात 2 जो है वो क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। यही हमारा HCF हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया 2 संख्याओं का अनुपात। कोई 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का जो अनुपात है वो 6 अनुपात कितना है? 5 है, और इनका जो HCF है वो कितना है? आपका 4 है। मासा 4 हो तो इनका लासा क्या होगा? यानी कि एलसीएम पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 6 गुणा 5 अनुपात दिया है, जो HCF दिया है कि सबकी गुणा कर देना बस। 6 पंजे 30, 30 चौक कितना हुआ? 120। यही हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा 120। देखिए यहाँ पर एक बात और समझा दूं मैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको बता दूं, जैसे ये 6 अनुपात कितना दिया है? 5। तो हम क्या करना होता है, यहाँ पर करना ये होता है कि जो HCF है उससे गुणा कर देना। 4 छक कितना हुआ? 24, और 4 पंजे कितना हुआ? 20। ये 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, 24 और 20। अगर इनके एलसीएम की बात करेंगे आप तो एलसीएम कितना आएगा? इनका 120 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा गया है 52, 39
और इसकी घात दिया गया है 711। 711 हो तो इकाई अंक होगा, यानी कि इकाई अंक पूछा गया है। जब भी इकाई अंक पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 4 से भाग देना है। जो भी घात हो, जितनी भी बड़ी घात हो, उस घात के लिए 4 से भाग करना है। अगर आपके लिए कोई समस्या हो रही है तो आप बुक उठाएंगे और बुक उठा करके ऐसे कुछ इकाई अंक जिसमें निकालना है उनमें ये तरीका लगा के देख सकते हैं। 4 से भाग देंगे, देखिए 4 एक 4, 3 बचे 31, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 31 हुआ, 4 सत्ते कितना हुआ 28, कितना बचा यहाँ से 3। जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसके लिए यहाँ से इकाई अंक लेंगे और उस इकाई अंक के ऊपर लिख देंगे ये घात के रूप में। 9 का घन कितना होता है 729 होता है, तो इकाई अंक कितना है यहाँ पर 9 है। कितना है यहाँ पर 9 है इकाई अंक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आगे बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि 10 की घात 12, 10 की घात 12 प्लस कितना 25 का स्क्वायर, और कह रहा है कि 10 की घात 12 माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 10 की घात n हो तो n का मान क्या होगा, यानी कि n का मान पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपके लिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे आपने कभी ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है, बीच में कुछ नहीं दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। इसका आपको इसमें प्रयोग करना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया है, कैसे भी मिसप्रिंट हुआ होगा, तो यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। ये माइनस कर लेना है आपके लिए, ध्यान रखना है इस बात के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ध्यान दीजिए a का मान क्या है 10 की घात 12 और b का मान क्या है 25। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 4ab, a का मान कितना 10 की घात कितना 12 और b का मान कितना है 25 बराबर क्या हुआ 10 की घात n। अब आपको करना क्या है, 25 चौक कितना होता है 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणा कितना है 10 की घात 12 बराबर 10 की घात कितना है n। गुणा में घातें जुड़ जाती है जब आधार समान होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात कितना हुआ 14, 10 की घात कितना हुआ ये 14 बराबर क्या है 10 की घात n। देखिए आधार क्या है समान, जब आधार समान हो तो घातों में तुलना हो जाती है, यानी कि n बराबर कितना हुआ 14, यानी कि 14 आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 था हमारा, क्या था 32। अब बात करेंगे 33 की, क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें क्या कहा गया है, गर्मी बहुत हो रही है आज, तो देखिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए कितना पसीना बहा रहा हूं, तो मुझे लगता है पसीना में इसीलिए बहा रहा हूं कि बच्चों का भला हो। देखिए यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, कोई एक पेंसिल है, मान लो ये पेंसिल है, इसका जो 1/8 भाग है 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग कैसा है काला है, तथा शेष पेंसिल के 1/2, ये शेष बची हुई है यहां तक, इसका 1/2 भाग की लंबाई, यानी कि इस यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो कितना 3 से 1/2। अब 3 से 1/2 का मतलब समझिए, 3 से 1/2 क्या होता है 2 3 6 1 7 बटे कितना 2, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, यहां से यहां तक की जो पेंसिल है उसकी लंबाई क्या है, उसे आप x मान लीजिए। क्या मान लेंगे x गुणा 1 में से माइनस कर दो 1/8। अगर आप 1 में से लो यार, 1 माइनस 1 बटा कितना
और 1 में से माइनस कर दो, ये 1/2 भाग बराबर किसके 3.5 के बराबर। ये देखिए x गुणा 8 एकन 8 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 7/8, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 2 एकन 2 में से एक जाएगा 1/2 बराबर है 3.5। ये हुआ 8 दूनी 16, 16 इनकी गुणा करेंगे तो इधर जाएगा, यानी कि 3.5 गुणा कितना हुआ 16, और ये 7 इधर आएगा तो ऊपर से यहाँ बटे में आएगा x बराबर 7 पंजे कितना हुआ 35, एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, 16 पंजे कितना हुआ आपका 80। अब यहाँ पर एक के बाद दशमलव था तो एक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 8 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई क्या थी 8 सेंटीमीटर थी। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 324 और क्या प्लस 3 1728। ध्यान देंगे इसका मान पूछा गया है, इसके बराबर यानी इसका मान क्या होगा, तो ध्यान देंगे 324 यहाँ क्या है वर्गमूल, वर्गमूल 324 किसका होता है 18 का वर्ग होता है 324, तो 324 का वर्गमूल 18 है। ये 1728 किसका घन होता है, क्योंकि 3 है घनमूल निकालना है, 12 का घन होता है, तो 1728 का घनमूल क्या होगा 12, 18 और 12 कितना हुआ 30, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कहा गया है यदि x एक ऐसा वर्ग पूर्णांक है कि 7 और यहाँ आपका 2x - 4 और ये है आपका 17, तो x का मान है, यानी कि x का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो इस कंडीशन में पहले आप इसको ले लेंगे, यानी कि 2x - 4 और इसके बराबर में क्या है 17, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 17 4 कितना हुआ 21 हो गया, और 2 गुणा में रह जाएगा यहाँ पर तो बटे में पहुंच जाएगा, x बराबर ये आ गया आपका। ध्यान दीजिए अब एक बार वैल्यू क्या करेंगे इसके बराबर ले लेंगे, यानी कि 2x - 4, ये क्या है 2x - 4 बड़ा है किससे 7 से, तो यहाँ ये चीज लगा दे बराबर कितना 7, 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 2 इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा x। तो देखिए यहाँ पर जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया 11/2, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं 11/2, अब इससे बड़ा क्या है x और इससे बड़ा क्या है आपका 21/2। अब आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 25 है 16 है 9 है 4 है, अगर x बराबर आपने 4 ले लिया, यहाँ पर लिखिए जैसे x बराबर यानी x का मान अगर आपने 4 ले लिया तो देखिए 4 जो है इससे 11/2 का मतलब हुआ, 11/2 का मतलब हुआ बेटा 2 से भाग देंगे तो 5.5, यानी इससे तो छोटा नहीं होना चाहिए x का मान, और 21/2 का मतलब हुआ 21/2 का मतलब हुआ 10.5, 5.5 से छोटा नहीं होना चाहिए x का मान, 10.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 4 तो हो नहीं सकता, 4 ये 5.5 से इससे छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 16 ले लेंगे तो दोनों से बड़ा, इससे भी बड़ा हो गया इससे भी बड़ा हो गया, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 9 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की आयु 9 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी 4 वर्ष बच्चों की आयु, 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। यहाँ पर अगर 4 से औसत में पदों की संख्या से गुणा जब करते हैं तो योग निकल के आता है कितना 36, 4 वर्ष पहले थी। अब बात कितने 5 वर्ष पहले, तो ध्यान दीजिए
यहाँ जब तक आप प्रेजेंट में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं बता सकते। तो ध्यान दीजिए, एक लड़के की आयु 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष प्रेजेंट में आएगा तो 5 एक की बढ़ेगी। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं 4, तो 4 की कितनी बढ़ जाएगी 5 और 20 वर्ष। तो 20 वर्ष यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया 56। अब 20 ऐड क्यों किया, एक लड़के की आयु 5 वर्ष तो 4 की कितनी 20 वर्ष, और 20 वर्ष लगे चारों को आने में, प्रेजेंट में आने में, तो 20 जोड़ा 56 हो गया। उसके बाद कहा गया एक लड़के के आने पर, यानी कि एक लड़का आ गया तो 5 हो गए, शामिल कर लिया है, तो उसकी औसत आयु कितने वर्ष हो जाती है 15 वर्ष। तो यहाँ पर पदों की संख्या से गुणा करेंगे, 15 पंजे कितना हुआ 75 हुआ। यहाँ पर पूछा गया है तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस, कुछ नहीं और करना है। तो 75 अधिक है 56 कम है, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कितना 19 वर्ष। बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 37। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 10 का वर्ग का औसत कितना होगा, यहाँ पर औसत पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं वर्गों का औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है n+1, क्या होता है n+1 2n+1/6। यहाँ पर n का मान क्या है, n बराबर कितना है 10 है, तो n का मान रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 1 11 है, पूरा 10 यहाँ रखें, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 11 सत्ते कितना 77 बटे कितना 2, 2 तिया 6, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, कितना आएगा 38.5। तो औसत क्या हो गया 38.5 हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। यानी क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो बच्चों में आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी वजह से मैं इतनी परेशानी उठा रहा हूं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोगों का, मुझे लगता है कि अगर इससे ज्यादा नहीं 4 बच्चों ने भी अगर सही से पढ़ लिया और 4 बच्चों का भी अगर सिलेक्शन हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत साकार हुई। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, और मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर आप लोगों के लिए वास्तव में अच्छा लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जितना चाहें उतना कर दें, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। और जो भाई हमारे वीडियो के लिए पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। जय हिंद।